या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के पावन तीसरे दिन की मंगलमयी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यह दिव्य पुराण स्वयं जगत जननी माँ के अद्भुत चमत्कारों, भक्ति के महत्व और धर्म की गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। ग्रंथों में वर्णित है कि जो भी भक्त मन, वचन और कर्म से इस कथा को श्रवण करता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके जीवन में शुभता, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। आज का यह तीसरा दिन माँ की कृपा का एक और सोपान है, जहाँ भक्ति का अमृत और ज्ञान की ज्योति हमारे हृदय को आलोकित करेगी। तो आइए माँ के चरणों में अपना मन समर्पित करें और श्रद्धा भरे हृदय से इस पावन कथा का आनंद लें। जय माता दी, जय जगदम्बे। जो सर्व चेतना स्वरूपा, आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं को भली भांति अध्ययन कर लिया है। हे अनग, मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। हे मुनिवर, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे हैं। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम और कलयुग के दोष से रहित है। हे सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए बड़ी उत्सुक है। इसीलिए आप सावधान होकर हमें वह सुनाने की कृपा करें। हे महाभाग, आप तो संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। हे सूत जी, जिनके कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे अभागे हैं। जिस प्रकार 6 प्रकार के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्ण इंद्रियों को महान आनंद होता है। सर्पों के कान नहीं होते, यह तो सभी जानते हैं, तब भी वे मधुर स्वरों को सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों ना कहा जाए। हे सूत जी महाराज, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। हे सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही, जैसे देवता अमृत पान से कभी अघाते नहीं। हे सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को, जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। हे सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के बाद वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। हे सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। इसीलिए आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्ति की अभिलाषा रखने वालों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। यह सुनकर सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य
बड़भागी और परम पावन बन गया हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ, यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगामों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित हैं तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्रोत के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहां देखिए भगवती की भक्ति ही निहित है। इसीलिए भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं और जो चारों ओर ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। वेदों और पुराणों में यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत की सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे हो गए? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे तो शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर ही अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है और रस बिना पात्र के ठहरता नहीं। कोई ना कोई उसका आधार रहना ही चाहिए। इसीलिए चराचर जगत की आधारभूत भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने उनकी स्तुति की थी। उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया हुआ है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठी में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। हे मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिगामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के बाद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग शुकदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। हे मुनिवर, मैं वहीं था। वेद व्यास जी जब प्रवचन कर रहे थे, इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे। उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहीं रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। हे मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत
स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अतः जल को पार करने की इच्छा रखने वाले शुकदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों से भर भर कर खूब पान किया। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कला को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है, जहां योगी लोग जाया करते हैं, जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली है। वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागे पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती है, जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है। संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग पूर्ण मानव देह सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की कमी भी न रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याणमयी देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया, दोनों कान विद्यमान हैं, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को नहीं सुनकर जो पर निंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता? उसके जीवन से लाभ ही क्या है? तब ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी प्रकट हुए? कैसे उनका आविर्भाव हुआ? और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया? हे महामते, आपने कहा है शुकदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थी। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि दोनों पक्षी अपनी घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पंख और रुओं से रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बार बार दाना ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में मगन होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक उसका मुख चूमा करते थे। उन गौरैया का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर सकते हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी ही रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और फिर वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए और खूब विचार किया और कहने लगे कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं? भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किन की उपासना करनी चाहिए? इस प्रकार व्यास जी सोच ही रहे थे कि इतने में ही चारों ओर विचरने वाले देव ऋषि नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य एवं अर्घ प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार भी पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के बाद मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, नारायण नारायण, द्वैपायन जी तुम क्यों इतनी चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा,
सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए जा रही है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाली किस देवता की उपासना करूं? इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे कि हे महाभाग व्यास जी, आप इस विषय में जो प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं और पीतांबर धारण करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसीलिए उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि में लीन हैं। हे प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई है और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्व समर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है? उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियां स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। और मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में तो मैं आपसे बढ़कर किसी देवता को नहीं देखता। इसीलिए हे प्रभु, मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी भी बात को छिपाते नहीं। श्री ब्रह्मा जी के यह विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि आप सृष्टि करता हो, मैं पालन करता हूँ और भगवान शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए आप में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में आप इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र भी संहार कार्य नहीं कर सकते। हे ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता
और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। हे धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय आप तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मैल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैडब नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्या शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। हे महाभाग, उस समय की बात से क्या आप अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में हमारा कारण हुई थी। फिर आप बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, वाराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है। एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। आप बड़े कुशल शिल्पी हो, इसीलिए आपने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो आपके सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे है शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, आप इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। फिर नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे कह सुनाई। अतः आप भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूर्ण करेंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती देवी के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह तो देव की ही करामात है। परंतु हे महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई? इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध क्षेत्र में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब उस थकान को कम करने के लिए वे अपने पुण्य लोक वैकुंठ में गए। वहां वे पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। आराम करने का सोचने लगे। अब आराम करते करते वे धीरे धीरे उसी धनुष से लगे लगे अलसाने भी लगे। अब एक तो थकान के कारण, युद्ध भूमि में इतने वर्षों के कारण जो थकान हो गई थी, उसके कारण कहिए या फिर भगवान की लीला ही कहिए कि उन्हें घोर निद्रा आ गई। उन्हीं दिनों देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी।
इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ लोक में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा उन्होंने पता लगाया। पता लगाकर जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। अब वे प्रभु के जागने का वहीं इंतजार करने लगे। प्रभु तो अचेत पड़े हुए थे। जब भगवान की निद्रा भंग नहीं हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है। हे प्रिय भक्तों, देखिए, यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। अगर कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे अनावश्यक रूप से नहीं जगाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। आगे प्रभु कहते हैं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना है निषिद्ध आचरण है, अब यज्ञ भी करना है तो यज्ञ करने के लिए तो प्रभु को जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। उन्होंने सोचा, धनुष तो पृथ्वी पर ही है, यह वमरी नामक कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा और इसके बाद आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में भी कोई संदेह नहीं रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वमरी कीड़े को आज्ञा दे दी। तब वह वमरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे प्रभु, अरे लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भला उन जगत गुरु की निद्रा मैं कैसे भंग कर सकूंगा? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे भला कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके? सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म करते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। यह तो बिल्कुल सच बात है। इसीलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, वमरी सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा कार्य करो, अर्थात भगवान श्री हरि को निद्रा से जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी भविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वमरी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी उसे काट दिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। देखिए, अब इधर प्रत्यंचा कटी और दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उसी समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। इतना अंधकार छा गया कि सूर्य की प्रभा भी क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवतागण घबराकर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे ऋषियों, समस्त देवतागण ऐसा ही सोच रहे थे कि इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहां उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे तरह तरह की चिंता करने लगे और मारे चिंता के उमड़े हुए चिंता के समुद्र में डूबने उतारने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव,
एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भी हे भगवान, संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी देवीय विचित्र घटना घट गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मान सरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतः तुम्हें इस समय बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातन में विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। वे जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं के संतान हैं। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। आगे सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, उन्हें आज्ञा दी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं। इसीलिए तुम लोग उनकी स्तुति करो। इसके बाद सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाई नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, वे सब उनकी स्तुति करने लगे। वेद बोले, हे देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमयी विग्रह धारण करने वाले एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के मनोरथ आप पूर्ण किया करती हैं। माते, आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। घी, श्री, कांति, श्रमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और समृद्धि, यह सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका ही रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, सप्रश और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। हे भगवती, देवताओं में कोई भी ऐसा सिद्ध ना हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब भला हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को तो आप स्वयं भी नहीं जानती। हे कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं? इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में देर क्यों कर रही हैं? हे जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है, या फिर
युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थ में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुके हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया। या अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं? हे जगदम्बिके, आप कहीं लक्ष्मी जी पर कुपित तो नहीं हो गई? क्योंकि आप तो उन्हें भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना कि यदि लक्ष्मी जी से कोई अपराध ही हो गया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं। इसीलिए श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, यह सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजन में कार्य की व्यवस्था के यह प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय है ही नहीं। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका की स्तुति की, तब वे गुणातीता महामाई देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, इसीलिए मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो मनुष्य मृत्यु लोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का अर्थात उनके मस्तक के कटने का कारण भी सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा? एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने समझा, हो ना हो, भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, इसीलिए मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महामाई लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी जी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य ही सिद्ध करना था। वे देवी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट से उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इन प्रभु का सिर क्षार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यह है कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए पिए ही जप करता था। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। और वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसी कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था,
ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी हुई थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, सुव्रत जो इच्छा हो उसे देने में मैं तैयार हूं। मुझ देवी की बात को सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। देवी, भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। तब भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा से कोई भी वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो वह मैं देने को तैयार हूं। तब हयग्रीव बोला, माते, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख ना देखना पड़े, वैसा ही मुझे वर देने की आप कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। तब देवी कहने लगी, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसे सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। इसीलिए मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे कोई ना मार सके। बस मेरे मन की यही इच्छा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। तब देवी ने कहा, हे महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपन्न होगा। इसके बाद वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट और निर्दय दानव के प्राण हरेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो सभी देवता जो कुछ देर पहले तक शोक मगन थे, वे आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवतागण बोले, भगवान, श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्व कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था भी संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान श्री विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के बाद कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं जाकर उसकी मृत्यु हो पाई। हे प्रिय भक्तों, मृत्यु लोक में रहने वाले जो भी मनुष्य यह पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। जो इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। माता रानी आपके दुख दारिद्र्य को दूर करे। जय माता दी।